राधे राधे। हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जगह है। यहाँ भगवान कृष्ण ने लंबे समय तक बाल लीलाएं की हैं। आज से हम एक वेब सीरीज शुरू कर रहे हैं, मैं नंदगांव हूँ। अपने रोचक इंडिया के दर्शकों को ये वेब सीरीज हम दिखाएंगे। तमाम लीलाओं का साक्षी ये नंदगांव है। बहुत सारी लीलाएं हैं यहाँ से जुड़ी हुई, वो जिनको आप नहीं जानते हैं और ना ही लोगों ने इन लीलाओं को सुना है। हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से उन सभी लीलाओं को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रचार प्रसार हो सके इसलिए हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। राधे राधे। कि यार नहीं ब्रजराज कुंवर सो, प्यार नहीं ब्रजवासिन को सो, हित नहीं हरि भक्ति बराबर, देश नहीं ब्रजमंडल जैसो, नाम रटे यहाँ कृष्ण राधिका, निर्मल है जमुनाजल जैसो, और नाम नहीं मनमोहन को सो, तो गाँव में नहीं नंदगांव में जैसो। मैं नंदगांव हूँ, वही नंदगांव जिसे जगत के पालनहार बाल कृष्ण का पालन पोषण करने वाले नंद बाबा ने अपना नाम देकर मुझे अमृतत्व प्रदान किया था। मैं वही नंदगांव हूँ जिसमें नारायण से नर बने श्री कृष्ण ने मनमोहनी और जीवन को सार्थक बनाने वाली लीलाएं मेरे आंचल में की थीं। मेरी गलियों में बाल कृष्ण ने 9 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत किया था। मेरी सीमा में गौ संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देने के लिए गोपाल ने प्रथम गौचारण भी शुरू किया था। प्रकृति के संरक्षण की सीख देने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाने और इंद्र का अभिमान दूर करने की योजना मेरे आंगन में ही बनी थी। नंदगांव को जानने के लिए नंद बाबा को जानना बहुत जरूरी है। आइए कृष्ण की 3 पीढ़ियों से कथा की शुरुआत करते हैं। राजा देवमीड़ के 2 रानियां थीं, एक क्षत्राणी और दूसरी वैश्य कन्या वैश्याणी। क्षत्राणी से सूरसेन और वैश्य कन्या से पर्जन्य जी हुए। सूरसेन से वसुदेव जी हुए, जिनकी पत्नी के गर्भ से श्री कृष्ण ने अवतार लिया, और पर्जन्य जी से नंद हुए जो कृष्ण के पालक पिता थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पर्जन्य जी ने नारद जी के आदेश पर नंदीश्वर पर्वत पर तप किया था। तप के प्रभाव से आकाशवाणी हुई कि हे पर्जन्य, तुम्हें वरीयसी रानी से 5 पुत्र होंगे। इसी दौरान केसी नामक राक्षस के डर से पर्जन्य जी महावन यानी कि पुरानी गोकुल में जाकर बस गए, जहां पर्जन्य जी को 9 पुत्र हुए, जिसमें नंद मझले थे। नंद जी जो बाद में नंद बाबा कहलाए, कंस के भय से गोकुल को छोड़कर अपने पिता पर्जन्य से सेवित नंदीश्वर पर्वत पर पुनः आ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा कंस की जेल में भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि बुधवार को हुआ था। प्रमाण है हमारे यहाँ की जो समाज गायन की पुस्तिका है, जिसे हमारे ब्रज के रसाचार्यों ने गाया है। मास भाद्यों धौस 8 रोहिणी बुधवार। बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के बाद में जैसा कि सर्वविदित है, श्री वसुदेव जी यमुना पार करके
श्री नंद लाला को, श्री वसुदेव नंदन को, कृष्ण को नंद राय जी के यहाँ पर छोड़ करके आए और वहाँ से कन्या को लेकर के आए। नंद राय जी का घर पहले गोकुल था, तो गोकुल में जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को छोड़ गए, योग माया को ले गए, भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन गोकुल में हुआ। ऐसा प्रमाणों में और किंवदंतियों में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अपने लीला काल में ब्रज में 11 साल 52 दिन रहे। 2 साल 3 दिन मेरे गोविंद गोकुल रहे और 9 साल 49 दिन ठाकुर जी नंद भवन में, नंद गांव में रह करके, विराजमान होकर के समस्त ब्रज में समस्त लीलाओं का संपादन प्रभु ने किया। जब योग माया ने ये बता दिया कि कंस तेजे मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो चुका है, तब कंस ने पूतना को भेजा और पूतना ने ब्रज के प्राय सभी नवजात शिशुओं को मारने का एक संकल्प ले लिया। गोविंद ने पूतना के प्राणों का विष के संग में खींच करके उसका अंत किया। तो कंस को ये प्रमाण हो गया कि अवश्य ही जो मेरा शत्रु है वो नंद राय जी के घर में बालक रूप में श्री कृष्ण के रूप में है। तो उसने अन्य राक्षसों को, शक्तासुर अन्य राक्षसों को भेजा। तो नंद राय जी थोड़े से सशंकित हो गए, क्योंकि नंद राय जी को वृद्धावस्था में बड़ी बड़ी मनोतियों से भगवान श्री कृष्ण की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई थी। जिस पहाड़ी पर आज हम खड़े हैं, नंदीश्वर पर्वत पर, ये पर्वत वह पर्वत था जिस पर सांडिल्य मुनि ने बहुत समय तपस्या की थी। जब आसपास के कंस के दैत्य इत्यादि उनकी तपस्या में विघ्न डालते थे, तब उन्होंने इस पहाड़ी को शापित कर दिया था कि कंस या कंस का कोई भी राक्षस आया तो इस सीमा से बाहरी पाषाण पत्थर का हो जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये बात, ये रहस्य वृषभानु जी को पता थी। वृषभानु जी ने नंद राय जी के समक्ष यह रहस्य उद्घाटन किया कि क्यों ना आप नंदीश्वर जो पर्वत है वहां चल करके दोनों बालकों को, श्री कृष्ण और बलराम को साथ लेकर के वहां पर दोनों शिशुओं की सुरक्षा के लिए आप वहां जाकर निसंकोच और निश्चिंत रूप से आप वहां रह सकते हैं। और यहीं पर नंद राय जी ने भगवान कृष्ण का विशेष रूप से जन्मोत्सव मनाया। 2 लाख धैन द्विजन को दीनी, कामधैन सो एक ना हीनी। ऐसी 2 लाख गाय जो कामधैन के समान लक्षणों वाली थी, यहाँ के ब्राह्मणों को बुला बुला करके उन्होंने दान दी। यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त लीलाओं का, ब्रज लीलाओं का, आनंदमय रसमय लीलाओं का संपादन किया। जैसे अयोध्या जी भगवान का निज निवास है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का ये निज निवास माना गया। वर्तमान कालखंड इस ब्रज में 3 पहाड़ियां हैं जो देवता स्वरूप में वास करती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी की पहाड़ी है, वो हमारा बरसाना धाम है जहाँ हमारी श्री जी विराजमान है, राधा रानी का महल बना हुआ है। विष्णु जी की पहाड़ी है, वो श्री गोवर्धन है जहाँ 7 कोस की परिक्रमा लगती है और हमारे कृष्ण कन्हैया ने जिसको उंगली पे उठा के धारण किया था 7 दिन 7 रात तक। और जिस जगह आप खड़े हो, जिनको महेश बोलते हैं, शिव जी कहा जाता है, हमारे भोले बाबा, बहुत ही भोले भंडारी, ये उनकी पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पे नंद बाबा के गुरु रहते थे सांडिल मुनि। उन्होंने इस पहाड़ी पे तपस्या की। कंस के राक्षसों ने और दैत्यों ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला, तो उन्होंने उनके लिए श्राप दे दिया कि इस पहाड़ी पे कोई भी कंस का राक्षस दैत्य आएगा, वो नंद गांव की सीमा में आते ही, इस शिव जी की पहाड़ी में आते ही पाषाण पत्थर का हो जाएगा। क्योंकि ये पहले नंद गांव नहीं था, ये शिव जी की पहाड़ी थी। तो नंद बाबा ने अपने नाम से इसी शिव जी की पहाड़ी पे आके नंदगांव धाम बसाया। यहाँ हमारे कन्हैया घुटमन चले इसी ब्रज रज पे, इसी पहाड़ी पे, और इसी ब्रज रज को जिब्या से चाट के पवित्र किया है। मंदिर प्रांगण की परिसर की बात करें तो ये मंदिर समय समय पर जीर्ण उद्धारित होता रहा है और कालखंड के प्रभाव से कई बार लुप्त भी हुआ है। यही मंदिर नहीं, संपूर्ण ब्रज कई बार लुप्त हुआ है, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लें हम लोग। भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम गमन के बाद में संपूर्ण ब्रज लुप्त हो गया, क्योंकि ब्रजवासी श्री कृष्ण विरह में गौलोक धाम चले गए, यहाँ कोई नहीं रहा। तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ जी, जिनको भगवान श्री कृष्ण का ये वरद हस्त प्राप्त था कि
आप जाकर के ब्रज को दोबारा से पुनः प्रकट करेंगे। आपको याद होगा श्रीमद् भागवत के अनुसार दुर्वासा इत्यादि ऋषियों ने श्राप दिया था यदुवंश में कोई नहीं बचेगा, लेकिन उस लड़ाई में, उस घनघोर युद्ध के बाद में भी 2 यदुवंशी ऐसे थे जो बचे रह गए थे। एक थे उद्धव जी और दूसरे थे वज्रनाभ जी। तो उद्धव जी यहाँ पर आकर, क्योंकि उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, उनके समकालीन थे, तो जो श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी उद्धव जी को लेकर के ब्रज में आए, तो ब्रज में उद्धव जी को भी एक बार ये आभास नहीं हुआ कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। तो सर्वप्रथम उद्धव जी यमुना जी के किनारे आए, यमुना जी की स्तुति करी, यमुना मैया प्रकट है हुई। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, नमामि यमुनाम हम सकल सिद्ध हे तुम मुरा मुरारी पाद पंकज स्वदबंध रेणुत्कटाम, कि हे यमुना मैया मैं आपको सदा वंदन करता हूँ, आपके चरणों की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणों की रज आज भी आपसे पूर्ण रूप से सम्मिलित है, क्योंकि भगवान ब्रज को छोड़कर कहीं गए नहीं, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण आता है। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी है, वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, कि वृंदावन को छोड़कर मैं एक कदम कहीं अंदर बाहर नहीं जा सकता इस ब्रज सीमा को छोड़ करके। तो उद्धव जी वज्रनाभ जी को जब लेकर के यहाँ आए तो यमुना मैया ने ही उनका संपूर्ण ब्रज को पुनः प्रकट किया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उद्धव जी को एक एक लीला स्थल का यहाँ पर आभास हुआ, और वज्रनाभ जी के द्वारा प्रकट जो 5 महादेव हैं, जैसा कि आप जानते हैं, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, कामन में कामेश्वर और नंद भवन में नंदीश्वर, ये 5 जो प्राचीन महादेव हैं, ये 5 प्राचीन महादेव भी ऐसा बताते हैं कि श्री वज्रनाभ जी द्वारा स्थापित हैं। और वज्रनाभ जी और उद्धव जी के लिए यमुना जी की सहायता से ये ब्रज पुनः प्रकट हुआ। जब यवनों का, मुगलों का आक्रमण हुआ तो ये ब्रज पुनः आक्रांत हो गया, पुनः ब्रज की विलुप्ति हो गई, ब्रज पुनः लुप्त हो गया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जो हमारे गौड़ीय संतों के अनुसार श्री राधा कृष्ण का सम्मिलित अवतार माने जाते हैं, रसावतार माने जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ब्रज पधारे, और उनकी प्रेरणा से अनेक आचार्यों ने, जीव गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, अनेक गोस्वामी, षड गोस्वामियों ने, अनेक आचार्यों ने इस ब्रज को पुनः प्रकट किया। और चैतन्य महाप्रभु जी के अनुसार, श्री निम्बारकाचार्य जी के अनुसार, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के अनुसार ब्रज के समस्त तीर्थों का पुनः निर्धारण किया गया, शास्त्र के प्रमाण से, किसी कपोल कल्पना या दुराग्रह से नहीं, शास्त्र के प्रमाण से। तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो मुख्य केंद्र है, चाहे भगवान श्री कृष्ण ने रास किया वृंदावन में, चाहे गिरिराज में जाकर, गोवर्धन में जाकर गिरिराज धरण लीला की, लेकिन जो लीलाओं का मुख्य केंद्र रहा, बाल लीलाओं का मुख्य केंद्र नंद भवन, यशोदा मैया की जो वात्सल्य लीलाओं का मुख्य केंद्र ये नंद भवन ही रहा है। इसीलिए कहते हैं कि विश्व को रचैया प्रतिपालक जो चराचर को, ताहे भूखो जान मैया अचरा तुम पे वावत हो, वाणी के बिना दयालु बक्ता है सर्ववेदन को, ताहे बार बार बाबा बोल वो सिखावत हो, जाकी बंक दृष्टि तो कांपत महेश शेष, ताके द्रगबाढ़ वेकु कजरा तुम लगावत हो, धन्य नदरानी धन धन्य है तिहारो भाग, जगत को खिलावे ताहे गोद तुम खिलावत हो। तो आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व ग्वालियर के राजाओं ने, भरतपुर के राजाओं ने यहाँ पर एक पर्वत, ये जो था पर्वत पर एक गुफा थी, और गुफा में छुप स्वरूप में ही हमारे बुजुर्ग जो हैं गोस्वामी समाज के, वो यहाँ पर सेवा पूजा किया करते थे। तो एक बार भरतपुर की ऐसी किंवदंती है कि एक बार इन्हीं भरतपुर के राजाओं ने दिल्ली विजय करने की ठानी। तब भरपूर लाभ लश्कर सेना चलती थी, उस समय पर परिवहन के साधन नहीं थे, तो जहाँ जल दिखा जाता था, जहाँ पर थोड़ी अच्छी व्यवस्था होती थी, जल या वृक्ष इत्यादि, वहीं पर राजा की सेना पड़ाव करती थी। तो यहाँ नंदगांव के आसपास इस यहाँ की एक विशेषता है, इस नंदगांव में पूरे में 56 कुंड और 12 वन हैं। तो यहाँ 56 कुंड उस समय पर जल से लबालब थे। राजा की सेना ने यहाँ पर अपना पड़ाव डाला। संध्या का समय था, इस समय जो यही समय है संध्या आरती का समय, मंदिर में आरती हुई, गुफा में मंदिर था। राजा को आरती के जब शब्द सुने तो राजा ने पूछा अपने मंत्रियों से कि यहाँ कोई मंदिर है, तो उन्होंने बताया कि मंदिर तो है महाराज, बहुत प्राचीन है, बहुत सिद्ध देव हैं, लेकिन मंदिर कुछ नहीं, गुफा में ही विराजमान है।
तब राजा स्वयं श्रद्धा के वशीभूत होकर यहाँ आए, दर्शन किया और पुजारी जी से कहा कि यदि नंदराय जी में सामर्थ्य है, अगर इनमें शक्ति है, तो हमारी जो दिल्ली विजय का जो हमारा संकल्प है, प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें, आप उसे पूर्ण करें। तो राजा ने भी यहाँ पर संकल्प लिया कि यदि हमने दिल्ली जीती तो हम यहाँ पर एक भव्य मंदिर का, एक भव्य नंद महल का निर्माण कराएंगे। तो भगवान की कृपा से जयपुर भरतपुर के राजाओं के बल और प्रताप से उनको दिल्ली में विजय मिली और राजा ने एक मंदिर नंदगांव यहाँ मंदिर बनवाए। और आज से करीब 500 400 साल पहले एक ब्राह्मण हुए थे दक्षिण भारत के, आचार्य श्री नवल किशोर जी। तो वो यहाँ पर भजन करने के लिए नंद भवन में पधारे हुए थे। तो एक बार उनको भावावेश में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। वो यहाँ पर जगमोहन के सन्मुख खड़े होकर देखते हैं कि दोनों श्री कृष्ण बलराम आ रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जब राजा ने बनवाया था मंदिर, तो उस समय पर जो पहाड़ के जो जेला होते हैं, पर्वत की जो शिलाएं होती हैं, उनको ही यहाँ पर उसके रूप में लगवाया था, संगमरमर नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पैर वो घुटने छिलने लगे, कष्ट होने लगा। तो उस समय पर श्री नवल किशोर जी के मन में अत्यंत वेदना हुई। ये स्वयं सिद्ध थे। तो ये एक मथुरा गए। मथुरा में एक बहुत बड़े सेठ थे, उस समय पर राजाओं के समान वैभव, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तब इनके शिष्य जो जुगल किशोर जी थे, उनके घर भिक्षा मांगने गए। सेठानी ने कहा, अपना दुख निवेदन किया, तो ये पुत्र का आशीर्वाद देकर चले आए। जब आचार्य श्री नवल किशोर जी को ये बात पता चली तो वो सेठ के पास गए और उन्होंने कहा, सेठ, हमारे शिष्य ने जब तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है तो ये कार्य तो होगा, किंतु नंद भवन में तुम्हें मकराने की सेवा करनी पड़ेगी। तो आज से 500 वर्ष पूर्व पंडित श्री नवल किशोर जी महाराज, जिनकी समाधि आप दर्शन करेंगे आशेश्वर में, आज भी उनकी समाधि स्थित है। वो यहाँ पर भजन करते रहे। उन्होंने बीच में इसका 550 वर्ष पूर्व इसमें मकराने इत्यादि की व्यवस्था हुई। अब भी नंद भवन में नंद बाबा के समस्त परिवार के सामने बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ भगवान कृष्ण के पूरे परिवार के साथ में भगवान कृष्ण विराज रहे हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपनी बहू के साथ में। दाहिना तरफ में सर से जो पगड़ी वाले हैं, पीली जो पगड़ी बांधे हैं, सबसे बड़े हैं श्री नंद बाबा, जिनके नाम से ये हमारा नंदगाम धाम प्रसिद्ध है। इधर बायां तरफ में ओढ़ना ओढ़े हैं बड़ी वाली माता यशोदा जी, और बीच में श्याम स्वरूप में बंसी बजाने की मुद्रा में है कृष्ण बलराम दोनों भाई। मां यशोदा की तरफ में छोटे भाई कृष्ण हैं और नंद बाबा की तरफ में बड़े भाई बलराम जी हैं। हर जगह जहां भी आप दर्शन करेंगे राधा और कृष्ण की जोड़ी में। लेकिन नंदगांव एक ऐसा स्थान है, यहां पे राधा रानी की ससुराल है। जिस प्रकार हमारे ब्रज में आज भी घूंघट पर्दा चलता है, घूंघट चलता है, उसी प्रकार यह राधा कृष्ण का विग्रह ना होकर के कृष्ण बलराम दोनों भाइयों का विग्रह है। राधा रानी यहां बहु बन करके यशोदा जी के कोने में जो विराज रही हैं वो श्री राधा रानी है। राधा रानी के नीचे चरणों में छोटे छोटे विग्रह हैं रोहिणी जी और रेवती जी। रोहिणी जी बलराम जी की माता हैं और रेवती जी बलराम जी की पत्नी हैं। इधर नंद बाबा के कोने में ये कृष्ण रूपी भगवान कृष्ण के साथ में खेलने वाले दो मित्र सखा हैं, जिनका नाम है धनसुका और मनसुका, जो भगवान कृष्ण के साथ में सदैव गाय चराते थे, माखन चोरी लीला करते थे। समस्त बाल लीला धनसुका मनसुका श्री दामा मधुमंगल इनका नाम भी है। ये पूरा परिवार भगवान का यहाँ विराजता है। जय जय श्री राधे।